स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, पर पाकिस्तान और ईरान के बीच का अगर आप रिश्ता देखोगे तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली यहाँ पर बॉर्डर पर आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान, वहां पर आज़ादी की मांग चल रही है। जो बलोच मिलिटेंट्स हैं वो आज़ादी की मांग करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में अक्सर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बॉर्डर वाला एरिया आप देख रहे हो ईरान के साथ, यहाँ पर भी बहुत सारे ईरान के अंदर बलोच रहते हैं, जिसको लेकर जो बलोच मिलिटेंट्स हैं वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है कि ईरान ने डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर हमला किया है, और यह आप खबर देख पाएंगे, ये एक पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। ईरान अटैक साइट्स इन पाकिस्तान, इट डिस्क्राइब्स एज बेसिस फॉर मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से कि ये ग्रुप कौन सा है, कब से ये स्टार्ट हुआ और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्योंकि अगर आप देखोगे इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर काफी शायद ही कोई ऐसा जगह बचा होगा जहां पर वॉर ना चल रहा हो। कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ यहां पर लड़ता हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिख रहा है। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी, इसके अंदर आपको यहां पर पर्सनल जो मेंटरशिप होती है, जो पर्सनल मेंटर होते हैं वो दिया जाता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप आरबीआई ग्रेड का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर हमारा बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। अगेन बाय यूजिंग द सेम कोड आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है, स्पेशली यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये जो खबर है वो ईरान की जो स्टेट मीडिया है, आप समझ रहे हो ना, स्टेट मीडिया, जैसे भारत के अंदर हम दूरदर्शन की बात करते हैं ना, जो सरकारी मीडिया होती है, वैसे ही ईरान के अंदर जो वहां की सरकार की मीडिया है, उन्होंने यहां पर सबसे पहले यह खबर फैलाया और बताया कि मंगलवार को ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं ईरान के अंदर, तो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में डायरेक्टली यहां पर हमला किया है। यहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप के बेसेस हैं, और इस ग्रुप का नाम है जैश अल अदल, उनके ऊपर हमला किया है। और इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और तेजी से तनाव बढ़ सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो स्टेट रन IRNA न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इसके बारे में बताया। जो स्टेट टेलीविजन है, इसके अलावा यहां पर रेडियो हो गया, कई सारे जो स्टेट मीडिया है उन्होंने इसके बारे में खबर दिया और बताया गया कि मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप के बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन आपको समझना है कि अगर कोई भी अटैक होता है दूसरे देश के जमीन पर, तो यह एक तरह से उस देश के ऊपर हमला बताया जाता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दोनों देश के बीच के जो रिलेशंस हैं वो काफी और खराब हो जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा इस समय चल रहा है, लगातार टेंशंस बनती रहती है, लेकिन फर्दर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में अलग ही इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इलेक्शंस को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। तो हो सकता है शायद पाकिस्तान की जो सरकार है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा शायद ध्यान ना दे। लेकिन अगेन यहां पर अगर हमला होता है तो ये पूरा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, और रॉयटर्स से लेकर हर जगह इसकी खबर मिल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ईरान के अंदर कुछ मीडिया के अंदर ये जो रिपोर्ट है वो अचानक से डिसअपियर हो गया। लेकिन अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक यहां पर बहुत से मीडिया के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर जो स्टोरीज हैं वो बताई जा रही हैं कि रिवोल्यूशनरी गार्ड ने यहां पर अटैक किया है उन ग्रुप्स के ऊपर, पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। और मैं आपको बता दूं ये अटैक बेसिकली जो माउंटेनियस रीजन है, बेसिकली अगर आप देखोगे ये पाकिस्तान का अगेन मैप आप देख सकते हो, और इसका सबसे बड़ा प्रोविंस है ये बलूचिस्तान। तो यहां पर बलूचिस्तान में ये जो माउंटेनियस रीजन है बेसिकली, वहां पर जो बलोच मिलिटेंट्स रहते हैं उनके ऊपर हमला किया गया है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा। एंड आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा बलोच मिलिटेंट्स के बारे में। बेसिकली जो पूरी यहां से आजादी की मांग उठी थी, उसके पहले ये लोग चाहते थे कि यहां पर जो लोगों का जीवन है वो एक तरह से सुधरे, लेकिन धीरे धीरे करके यहां पर जो मिलिटेंट्स रहते हैं वो पूरे बलूचिस्तान को यहां पर आजाद कराना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं इसका नाम क्या है? ये है आपका जैश अल अदल। अब ये है क्या? इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे इसका मतलब हुआ आर्मी ऑफ जस्टिस।
अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो जैश अल अदल है ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। अब आपको पता ही होगा कि ईरान क्या है, बेसिकली ईरान यहां पर शिया मेजॉरिटी ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है, शिया मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। एंड अगेन यहां पर अगेन फिर से आप देख सकते हो ईरान का जो प्रोविंस है, ये वाला प्रोविंस पर ध्यान दीजिए, ये जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जुड़ता है, इसका नाम है सिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो ये जो प्रोविंस है यहां पर बलोच लोग रहते हैं जो कि सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो इराक मतलब ईरान के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर मेजॉरिटी है शिया की, और यहां पर रह कौन रहे हैं, सुन्नी मुस्लिम। और इसी की वजह से यहां पर बलूचिस्तान का मतलब बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनका बार बार आरोप आता है कि बलोच के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता ईरान के अंदर। तो यहां पर ये लगातार डिमांड करते रहते हैं इस एरिया में कि जो उनका इंसाफ है, जो राइट्स है वो दिया जाए। और इसी की वजह से क्या होता है, ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, जो कैंप्स बना रखे हैं, वो लगातार ईरान में जा जाकर हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से ईरान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ईरान ने बहुत बार वार्निंग भी दिया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को, उनके आर्मी को, कि आप अपने जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि अक्सर आप देखते होगे ना, भारत भी जो है वार्निंग हमेशा से हमने यही कहा पाकिस्तान को कि आपके देश में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसको वहां से हटाइए। वही लगभग सेम चीज आप कह सकते हैं कि ईरान भी बार बार पाकिस्तान को बोलता रहता है। तो बेसिकली क्या है, ये जो जैश अल अदल है इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। देखो एक्चुअली क्या है ना, जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो उनकी शुरुआत होती है ना, उसके पहले से उनका अस्तित्व होता है। वो किसी और से नाम से जाने जाते हैं, उनका कोई एक दूसरा पहले का कोई होगा आपका, राइट, पेरेंट ग्रुप होगा, फिर वहां से निकलकर अलग अलग ये बिखर जाते हैं। तो 2012 में ये बना था जैश अल अदल, और ये बेसिकली पाकिस्तान में ही रहते हैं ये जो पूरा ग्रुप है, लेकिन समय समय पर ये ईरान के अंदर भी लगातार अटैक करते रहते हैं। और बताया जाता है कि 2013 से लेकर तो इन्होंने ईरान में बहुत सारे अटैक किए हैं। 2013 में ही 14 ईरानियन फोर्सेस को इन्होंने मार दिया था। एक्चुअली यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इनका जो पेरेंट ग्रुप था ना पहले, वो अलकायदा था, अलकायदा एफिलिएटेड जुनुद्दुल्लाह, ठीक है। और इनका एक लीडर था जिसको ईरान ने कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया 2010 में। तो जब यहां पर इनका ये ग्रुप जुनुद्दुल्लाह, मैंने आपको बताया, ये इनके लीडर कैप्चर हुए और इनको मार दिया गया, उसके बाद ये आर्मी ऑफ जस्टिस जैश अल अदल जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, और तब से ये चलता रहता है। इनफैक्ट यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो जुनुद्दुल्लाह था, जो ग्रुप था, वो उसको सऊदी से काफी सारा डोनेशंस आता है, ठीक है, ऐसा बताया जाता था। अब आप खुद सोच के देखिए, ये सऊदी अरब है, अब सऊदी भी सुन्नी मेजॉरिटी है, और सऊदी अरब और ईरान में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं जो सऊदी अरब है वो भी प्रॉक्सी वॉर कराता था फंडिंग करके, ताकि ईरान में डिस्टर्बेंसेस हो सके। तो ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। 2018 में भी यहां पर क्या हुआ था कि जाहिदान, आपको पता ही होगा, जो चबहार पोर्ट अक्सर आप पढ़ते होगे, तो यहां पर जो हम बना रहे हैं रेल रोड लिंक जो बन रहा है हमारा चबहार पोर्ट से, वो जाहिदान तक जाता है और फिर अफगानिस्तान के अंदर एंटर करता है। तो जाहिदान से बताया जाता है कि लगभग 12 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल को इन्होंने कैप्चर कर लिया था जैश अल अदल ने, और उसको देखते हुए यहां पर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कई जो ईरानियंस हैं उनको वहां से निकाला और ईरान को वापस सौंपा था। 2014 में भी बताया जाता है कि 5 ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अबडक्ट कर लिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, पिछले महीने की जस्ट बात है, पिछले महीने की बात है, दिसंबर की, जैश अल अदल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था फॉर एन अटैक ऑन पुलिस स्टेशन इन सिस्तान बलूचिस्तान। मतलब ये जो प्रोविंस मैंने आपको दिखाया, यहां पर पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था, और उसकी भी जिम्मेदारी किसने लिया था, इसी पर्टिकुलर ग्रुप ने। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये लगातार जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे ईरान में, और ईरान बार बार बोल भी रहा था पाकिस्तान को कि आप अपने ग्रुप्स को ये कंट्रोल में करिए, लेकिन पाकिस्तान आपको पता ही है वो कर नहीं पाता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ईरान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। अब देखिए, इसको लेकर अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और बहुत सारी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हो सकता है आगे चलकर इसके बारे में ना मिले, लेकिन अचानक से पूरे ईरान में अगर आप देखोगे, हर एक मीडिया के अंदर इस खबर को यहां पर छापा गया है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली हुई होंगी। खैर, इसके अलावा यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो कि ईरान जो है वहां पर
शिया मेजॉरिटी है और पाकिस्तान में सुन्नी मेजॉरिटी है, तो वो भी एक अक्सर कारण बनता रहता है। और बताया जाता है कि सऊदी अरब क्या करता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता था, काफ़ी सारा फंडिंग देता रहता था कि पाकिस्तान भी यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है उसको बरकरार रखे ताकि ईरान के ऊपर अटैक कराया जा सके। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली पिछले साल ही खबर आई थी, अगर आपने देखा होगा, कि चाइना के द्वारा मीडिएट कराया गया था ईरान और सऊदी अरब का जो रिश्ता है उसमें कुछ एग्रीमेंट लाने की कोशिश की गई थी ताकि दोनों का जो रिलेशंस है वो कुछ हद तक ठीक हो सके। खैर, ये तो एक अलग मामला हो गया। इसके जस्ट पहले आप देखोगे तो मंडे को यहां पर एक और बड़ी खबर आया था जब बताया गया कि ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स किया है इराक के ऊपर। अब देखिए, ईरान ने यहां पर कुछ स्ट्राइक्स किए थे इराक के अंदर। ये जो जगह है इरबिल, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये इरबिल जगह है। अब ये इरबिल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुर्दिस्तान रीजन का ये कैपिटल बताया जाता है। तो वहां पर क्या है कि अमेरिका की काउंसिलेट थी इरबिल के अंदर, यूएस की काउंसिलेट थी, उसके पास में ही ईरान ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसका ऑफिस था, उसका जगह था, तो उसको यहां पर ईरान ने खत्म कर दिया है मिसाइल स्ट्राइक करके। तो ये अभी रिसेंटली मंडे की बात है, यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान ने इराक के ऊपर भी हमला किया है और सीरिया के ऊपर भी कुछ जो नदन एरियाज हैं यहां पर हमला किया गया है। और इसका करने का कारण क्या है? ईरान ने साफ साफ बोला कि हाँ जी हाँ, हमने हमला किया है। और इसका मेन कारण यही है क्योंकि रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था, ईरान के एक जनरल थे जिनका नाम है कासिम सुलेमानी, और उनका 4th एनिवर्सरी था, 4th डेथ एनिवर्सरी था। और उसी समय क्या था कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और इस्लामिक स्टेट ने उस भीड़ पर हमला किया था, सुसाइड अटैक कराए थे जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। तो ईरान का कहना था कि हमने इसका बदला लिया है क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्चुअली इजराइल की तरफ से किया गया था। और इसीलिए ईरान ने क्या किया, इजराइल के जो एसेट्स हैं इराक के अंदर वहाँ पर हमला किया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो, ईरान ने ये जो अटैक किया है दोनों तरफ से, एक तो पाकिस्तान और फिर इधर मैंने आपको बताया, इसकी वजह से ऑलरेडी जो टेंशन चल रही थी इजराइल और गाजा वॉर को लेकर, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि इजराइल गाजा के वॉर में मैं आपको बता दूं, यहां पर हमास जो के ऊपर जो एक्शन लिया गया है, इसकी वजह से गाजा पट्टी में 24,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि यहाँ पर अलग एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है कि यमन के अंदर जो हौतीज़ रेबल्स हैं उन्होंने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया इजराइल के ऊपर। और वो कैसे अटैक कर रहे हैं कि इजराइल से रिलेटेड जितनी भी शिप्स हैं इस एरिया में उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब इसकी वजह से पूरा ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसकी वजह से यूएस और यूके एक साथ हो गए हैं, यहाँ पर वो यमन में जो हौती हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी कल की ही बात है, यहाँ पर मंडे को बताया गया कि पहली बार यमन के जो हौतीज हैं वो सक्सेसफुल हुए थे जब उन्होंने यूएस के एक शिप को डिस्ट्रॉय किया था, उसके ऊपर हमला किया था। तो ये सारे टेंशन चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो पर्टिकुलर खबर आई है इसका क्या फर्दर इंपैक्ट होता है। इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। और जाने से पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ईरान की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा माउंटेन जो है सबसे टॉलेस्ट है ईरान के अंदर, इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।